जैसे ही आप केयूके की वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको विकल्प देखने को मिलेगा ऑनलाइन एग्जाम फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ और जानकारी आप देख पाएंगे। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी बताया, कुछ और जरूरी जानकारी बताएगी। जैसे ही यहाँ पर पहले विकल्प पर क्लिक करेंगे रजिस्टर लॉगिन वाले पर, आईएमएस पोर्टल ओपन हो जाएगा और आईएमएस पोर्टल का इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए विकल्प इस्तेमाल करने यानी कि जो आपने डिटेल्स भरनी है, जो आपका नाम है, अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आपने 2 बार पासवर्ड भर देना। उसके बाद आपके पास विकल्प रहेगा कि आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड करें और जो ओटीपी आपको प्राप्त होगा वो एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा एंटर करने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन जैसे ही ग्रीन हो गया उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी प्रोसेसिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पर आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहला आपका रजिस्ट्रेशन फार्म, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद एग्जाम फार्म, उसके बाद रिव्यू एंड पेमेंट आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप फुल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं फुल का, उसके बाद रीअपेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रीअपेयर का, कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपार्टमेंट का, एडिशनल या इंप्रूवमेंट जो भी आप भर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो आपका कोर्स होगा लिस्ट में, जैसे कि अभी कुछ कोर्सेज के लिए पोर्टल ओपन किया गया, बाकी कोर्सेज के लिए बाद में पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो जो भी आपका कोर्स होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस ईयर के आपने फार्म भरने हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैपेसिटी आपकी क्या है, जैसे यहाँ पर आपकी जो भी कैपेसिटी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिस्टेंस के अंतर्गत एडमिशन लिया था और उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उन्होंने फाइनल के भी पेपर दे दिया है, और उसके बाद अगर वो अपना अब रीअपेयर का, एडिशनल या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी अब प्राइवेट स्टूडेंट्स के कैटेगरी के अंतर्गत ही डील किए जाएंगे। वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से अपने फार्म भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर विकल्प रहेगा कि क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं या नहीं हैं। अगर आप निवासी हैं तो यस करके डोमिसाइल संबंधी डिटेल्स दे देनी है, अदरवाइज आप नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि क्या आप ऑलरेडी केयूके के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर यस उन स्टूडेंट्स ने करना है जिनके पास केयूके का रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है, वही यहाँ पर यस करके अपने रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारियाँ यहाँ पर भरेंगे। और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो यहाँ पर नो करके आगे प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आपके 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद जो आपका निवास क्षेत्र है वो रूरल यानी कि ग्रामीण है या फिर अर्बन यानी कि शहरी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, प्रॉपर एड्रेस भरना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर परमानेंट वाले बॉक्स पर यहाँ पर एग्री कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स में आपकी प्रीवियस जो भी क्वालिफाइड डिटेल्स हैं, जैसे कि अगर आप फाइनल का फार्म भरें यूजी फाइनल का तो यूजी सेकंड ईयर की डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, और अगर यूजी सेकंड ईयर का फार्म भरेंगे तो यूजी की फर्स्ट ईयर की डिटेल्स एंटर करनी है, और अगर यूजी का फर्स्ट ईयर का फ्रेश फार्म भरेंगे तो यहाँ पर जो बोर्ड की आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर एंटर करनी होंगी, और जो प्रीवियस पास आउट ईयर है वो आप अपनी डीएमसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और अगर पीजी के सेकंड ईयर के लिए फार्म भरेंगे तो पीजी की फर्स्ट ईयर की डिटेल्स, और अगर पीजी के फर्स्ट ईयर के लिए आप फार्म भरेंगे तो जो भी आपकी यूजी की फाइनल की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपने एंटर करनी है। और इसके अलावा जो भी एडिशनल इंप्रूवमेंट या रीअपेयर इत्यादि के जो फार्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इस तरीके से यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद आपने अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने, उसके बाद अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जिन्होंने हरियाणा डोमिसाइल के लिए यस किया था यानी कि हरियाणा राज्य के निवासी के लिए यस किया था तो उन्होंने यहाँ पर अपना हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और प्रीवियस क्वालिफिकेशन डीएमसी जैसे कि आपका प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रीवियस जो आपकी डीएमसी है वो अपलोड करनी है। जैसे यूजी के फाइनल के केस में यूजी की सेकंड की, यूजी के सेकंड के केस में यूजी की फर्स्ट की, और यूजी के फर्स्ट के केस में बोर्ड की डीएमसी, और उसके अलावा पीजी के सेकंड ईयर के केस में पीजी फर्स्ट की, और पीजी के फर्स्ट के केस में पीजी के फर्स्ट के केस में यूजी की फाइनल की डीएमसी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा जिनके पास जो केयूके के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का विकल्प दिया गया है। जो केयूके के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए स्टेशन यानी कि एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर पाएंगे। जो भी आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट लगता है वो यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई जाएगी, तो जो भी आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दिखाया जाएगी कि आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से एग्जाम स्टेशन अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली जो भी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, तो आपने सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कर लेना है। और जो स्टूडेंट्स एडिशनल इंप्रूवमेंट या रीअपेयर का फार्म भरेंगे तो उन्होंने भी अपने सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कर लेने कौन से सब्जेक्ट के लिए वो रीअपेयर, एडिशनल या इंप्रूवमेंट का फार्म भर रहे हैं।
और जिन्होंने ईवीएस का पेपर नहीं दिया हो तो वो यहाँ पर ईवीएस का सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर दे दिया है तो यहाँ पर ईवीएस का आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी सारी जानकारियाँ सही हैं तो आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अगर जानकारियाँ दुरुस्त आप करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करके जानकारियाँ आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप बाद में सारी जानकारियाँ ठीक करके वापसी से यहीं पर आकर नेक्स्ट पर ओके पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने जो जानकारियाँ भरी हैं वो आप देख पाएंगे। आपकी पर्सनल डिटेल्स, करंट प्रोग्राम डिटेल्स जो आप फॉर्म भर रहे हैं, एड्रेस हो गया आपका, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होगी, प्रीवियस एग्जाम डिटेल्स होगी जो आपने प्रीवियस एग्जाम आपका एकेडमिक डिटेल्स हैं। उसके बाद जो आपके एग्जाम की डिटेल्स हैं जिसके लिए आप अब फॉर्म भरें वो देख पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फ़ीस दर्शाई जाएगी, तो जो फीस होगी यहाँ पर आप देख पाएंगे। फ़ीस की अगर बात करें तो इस बार फीस 2000 रुपये यूजी फाइनल ईयर की दिखाई गई है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपने क्या करना है, फ़ीस के लिए यहाँ पर आपने एग्री पर टिक करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पर SBI ई-पे और ICICI बैंक के जरिए यहाँ पर पेमेंट का विकल्प दिया गया है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग के जरिए और UPI ID के जरिए कर सकते हैं, चाहे आपकी UPI ID गूगल पे की हो, फ़ोनपे की हो या फिर पेटीएम की हो, उसके जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर जानकारियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीवियस पर क्लिक करके जानकारियाँ दुरुस्त कर सकते हैं। वापसी से यहीं पर पेमेंट पोर्टल पर आकर इस इंटरफेस पर आकर आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और जैसे पोर्टल ओपन होगा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो डिटेल्स हैं वो आपको दिखाई जाएंगी, कितनी आपकी पेमेंट बनती है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको विकल्प देखने को मिलेंगे इंटरनेट बैंकिंग का, भीम UPI का। तो भीम UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो यूजर हैं वो भीम UPI, जैसे कि आपके पास UPI ID होती ही है, चाहे वो आपकी फ़ोनपे की हो, पेटीएम की हो, जीपे की हो, वो होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, एंटर UPI ID पर जाकर आपने यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर कर देनी है और उसके बाद वैलिडेट UPI VPA नंबर पर क्लिक करना है और जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपने पे नाउ पर क्लिक करना है। आगे जो भी प्रोसेस होगी वो आपके पेमेंट मेथड के जरिए कंप्लीट होगी। अगर आप UPI से पेमेंट करेंगे तो UPI ID एंटर करने के बाद जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास समय रहेगा लगभग 10 मिनट का, जिसमें कि आपके पास रिक्वेस्ट आएगी जिस UPI मेथड को आपने सेलेक्ट किया, चाहे वो जीपे का था, फ़ोनपे का था या पेटीएम का था, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन चेक करके आपने वहाँ से पेमेंट कर देनी है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आप देख पाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट संबंधी जानकारी आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर विकल्प रहेगा प्रिंट का, तो आप अपनी जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो देख पाएंगे और इसको डाउनलोड कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। यहाँ पर प्रिंट पर जाकर आपने इसको सेव कर लेना और उसके बाद यहाँ पर इसके सामने विकल्प रहेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एग्जाम फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड एग्जाम फार्म पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जैसे ही नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपके सामने विकल्प आपको दिखाई दे जाएगा फील्ड एग्जाम फार्म डिटेल्स में। यहाँ पर आपके पास विकल्प रहेगा डाउनलोड एग्जाम फार्म का। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आप अपना एग्जाम फार्म डाउनलोड कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। जैसे आप फार्म डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके से आप देख पाएंगे जो जानकारी आपने भरी है सारी जानकारी आपके सामने आ जाएंगी। जो आपका पेमेंट का प्रूफ है वो भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फार्म डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया, जैसे कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि हार्ड कॉपी आपने सबमिट करवानी है तो इसका प्रिंट आउट निकलवा कर हार्ड कॉपी आप बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड यूनिवर्सिटी में आपको जमा करवानी होगी। इस बात का सभी विद्यार्थियों ने खास ध्यान रखना है। और अगर आपको ये समस्या आती है कि जो फाइल आपने डाउनलोड की है यानी कि आपने अपना एग्जाम फार्म डाउनलोड किया है और वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर शेयर वाले विकल्प पर जाकर जो फाइल है आपने दूसरी ईमेल आईडी पर भेज देनी है। जैसे ही आप ईमेल आईडी पर भेजेंगे या फिर आप व्हाट्सएप पर भी भेज के ट्राई कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी आप भेजेंगे वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर समस्या आ रही है तो दूसरे तरीके से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बता दी गई। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें। जानकारी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।